नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि किसानों के साथ पहले दौर की आज बैठक हुई है विज्ञान भवन में। राजनाथ सिंह को इसके लिए डिप्यूट किया गया था, जो कि रक्षा मंत्री है। ये सरकार में चल क्या रहा है? किसान आंदोलन पर आपके कृषि मंत्री तोमर नहीं बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं। समझौता करने के लिए रक्षा मंत्री को बनाया जाता है। तो भैया ये सरकार अजीब है। जब मामला अर्थ का होता है, जब मामला पैसे कौड़ी का होता है, बैंक डूबने का होता है, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल बयान देते हैं। जब रेल मंत्रालय का मामला होता है तो प्रकाश जावड़ेकर जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, आईटी मिनिस्टर है, वो बयान देते हैं। कई मामलों में तो रविशंकर प्रसाद बयान। तो जो मंत्रालय जिसका है वो नहीं मिलता है। मतलब इसका मतलब है कि क्या इनकम्पिटेंट मंत्रालय है कृषि मंत्रालय। उस पर क्या अपडेट है किसानों का, वो बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर है कि आखिर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतने वाली है हैदराबाद में। उसके बाद भी उसके प्रधानमंत्री गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों उतारा जा रहा है। और आज मैं सिंधु बॉर्डर से रिपोर्ट दिखाई, टिकरी बॉर्डर से रिपोर्ट दिखाई। आज मैं गाजीपुर गया था, जो यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ गया था। वहाँ किसानों ने कहा, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा किसानों के आंदोलन की, बताऊंगा कि आज बैठक में क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले बात ओवैसी की। ओवैसी के खिलाफ बीजेपी इसलिए तेज प्रचार कर रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है। वहां ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतेगी क्योंकि हैदराबाद मुस्लिम बहुल इलाका है। ओवैसी साहब ने काम भी बहुत किया है, वहां बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं। लेकिन ये सारा आंदोलन इसलिए किया जा रहा है, ये सारा मीडिया जो 1.5 घंटे 2-2 घंटे म्यूनसिपालिटी जो नगर निगम का चुनाव दिखा रही है, उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को, पूरे देश के मुसलमानों को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि बीजेपी को हराने की ताकत सिर्फ ओवैसी में है, ताकि ओवैसी जो है और मजबूती से बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी में चुनाव लड़े और बीजेपी को फायदा हो। जैसी मुस्लिम वोट सपा, बसपा या कांग्रेस या आरजेडी और को न मिलेगी, सिर्फ ओवैसी को मिलेगी, तो ओवैसी मुस्लिम वोट से जीतेंगे नहीं। तो बीजेपी की अब कोशिश है, बीजेपी को पता है कि मुस्लिम को छोड़ के उसके कॉमन वोट सब जगह हिंदू धर्म के नाम पर, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, जनरल कैटेगरी के लोग उसको, चाहे लेफ्ट वाले हो, चाहे राइट वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, जनरल कैटेगरी के लोग एक मुश्त वोट देते हैं। ओबीसी में भी वोट है उसका हिंदू धर्म के नाम पर, दलितों में भी वोट है, आदिवासियों में भी वोट है। अगर मुस्लिम वोट एक जगह चली जाए, जो कि ऐसी पार्टी को चली जाए जो एड ऑन न हो, जैसे बंगाल में अगर वो वोट ममता बनर्जी को न जाए और ममता बनर्जी का वोट जो है वो लेफ्ट में और कांग्रेस में बढ़ जाए, ममता बनर्जी बढ़ जाए, मुसलमान वोट अलग हो जाए, तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। इसलिए ओवैसी को अपना पहला दुश्मन और पहला काउंटर दिखाना चाह रहे हैं, अपना प्रतिद्वंदी दिखाना चाह रही बीजेपी, ताकि बंगाल, यूपी में इसका असर हो और मुस्लिम वोट एक मुश्त ओवैसी को मिले और ये चुनाव जीत जाए। अब ओवैसी फैक्टर का काट क्या है? ओवैसी फैक्टर का सीधा काट कर, यूपी में अगर जीतना है बीजेपी से तो सपा बसपा ओवैसी को लेना पड़ेगा एक साथ, या सपा छोटे छोटे दलों को ओवैसी को साथ रख के अपना गठबंधन बनाए, या बीएसपी छोटे छोटे दलों को और ओवैसी को लेकर गठबंधन बनाए। कांग्रेस को गठबंधन में रखने से 1000 गुना ज़्यादा फायदेमंद है कि ओवैसी के पार्टी को गठबंधन में रखा जाए, तब जाके मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वोट एकजुट होकर हरा सकते हैं। तो जो दल भी कांग्रेस के बिना, बिहार में भी अगर यही होता तो ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा, हम, मांझी आरजेडी के साथ होते तो ये जीत मिलती। बीजेपी ने ये काम नहीं होने दिया। पश्चिम बंगाल में भी अगर ममता बनर्जी ओवैसी के साथ नहीं आती है और लेफ्ट अलग लड़ती है, माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है, ओवैसी अलग लड़ते हैं, तो बीजेपी का क्लीन स्वीप है। तो बीजेपी तमाम तरह के प्रोग्राम करके चुनाव लड़ती है। तो हैदराबाद चुनाव बीजेपी जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, एक परसेप्शन के लिए लड़ रही है और इसलिए मीडिया का वहां फोकस है। ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, किसानों के साथ एक बैठक हुई है। उससे पहले ये वीडियो तस्वीर देख लीजिए। ये शानदार तस्वीर है। जो किसान में 42% दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। देश का सबसे पहला राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की आबादी है, जो अपने दम पर सरकार बना सकती है। और ये वोट जो है वो अब तक अकाली और कांग्रेस को मिलता रहा है। किसान आंदोलन में भी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसान आंदोलन में मैंने एक चीज़ देखा है कि जो बीजेपी मुसलमानों को आतंकी, दलितों को उग्रवादी और नक्सली, पिछड़ों को बदमाश कह रही थी, किसान आंदोलन ने जाति धर्म को भी तोड़ दिया है और एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के लोग, खासकर
एक समाज को, अगर ब्राह्मण समाज को छोड़ दें तो बाकी ब्राह्मणों को छोड़ दे तो बाकी सारे समाज के लोग, सिर्फ जनरल कैटेगरी में भी सिर्फ ब्राह्मण उनके साथ नहीं है, नहीं तो जाट, गुर्जर, पटेल, ये जाट जो हैं, गुर्जर जो हैं, पटेल जो हैं, ये केंद्र की लिस्ट में जनरल कैटेगरी में, स्टेट में कई राज्यों में ओबीसी भी हैं, ये लोग सड़कों पर हैं, किसान जातियां सड़कों पर है, सिख जाट सड़कों पर है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर किसान आंदोलन बढ़ता है तो जनरल कैटेगरी में सिर्फ उसके पास ब्राह्मण वोट रह जाएगा, क्योंकि ठाकुर, जाट, गुर्जर, पटेल ये सब जो है वो किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और ये बीजेपी की चिंता। और इसीलिए आज शुरुआत में ही, और उसके बाद मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, दलित सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों का आंदोलन कम हो रहा था, दलितों का आंदोलन कमजोर हो रहा था, ये निपटा दे रहे थे। अब इन लोगों को लगता है कि हमें साथ मिलकर आंदोलन चलाना पड़ेगा, और इसी का नतीजा है कि ये सब साथ आ रहा है। इसी का नतीजा है कि पहले ही दौर में जो बीजेपी पहले कैनन, वाटर कैनन, सड़कें खुदवा रही थी, दिल्ली नहीं आने दे रही थी, अब बीजेपी को लग गया है। बीजेपी समझ, मेहनती पार्टी तो है, उसके नेता आंख कान खुले रखते हैं, उसको पता है कब कौन सा रोल बैक करना है। 2 अक्टूबर को SC/ST का आंदोलन हुआ, बैक ले लिया, रोस्टर का आंदोलन हुआ, बैक ले लिया, किसान का आंदोलन भी वो बैक लेंगे, लेकिन अभी वो चूंकि प्रोमिसेस कर चुके हैं अंबानी अडानी को। आज पहले दौर की बैठक हुई थी दिल्ली के विज्ञान भवन में, राजनाथ सिंह को नेतृत्व दिया गया है। किसान नेता ने साफ साफ निकलने के बाद कहा है कि सरकार उनको सिर्फ टहलाना चाहती है, सरकार इस मामले को लंबा खींचना चाहती है, सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है बिल वापस करने की। वही सरकार की तरफ से बयान आया कि बातचीत अच्छी रही, अगले दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होगी, जो कि पहले से डेट निकलवाया गया है। तो ये बात तो तय है कि आंदोलन का असर हो रहा है, सरकार सख्ते में है। और जनरल कैटेगरी के खासकर अगर ब्राह्मण समाज को छोड़ दे तो जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर, ये जो बड़े मार्शल कौम है, यादव और तमाम छोटे छोटे किसान जातियां जो हैं वो एक मुश्त है। और किसान आंदोलन अगर आगे बढ़ता है तो बीजेपी की मंदिर मस्जिद 370 हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो चौपट हो जाएगी। इसलिए बीजेपी किसी कीमत पर किसान आंदोलन को बढ़ने नहीं देगी, लेकिन उसके गले की हड्डी बन गई है। दरअसल वो अंबानी अडानी को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, उनके गोदाम बनने लगे हैं। दूसरी तरफ तो बीच का कोई रास्ता होगा, लेकिन सबसे बड़ी विश्वसनीयता जो है वो मोदी की खत्म हुई है। गंगा नदी में घुसकर जिस तरह से उन्होंने ये वीडियो बनाया था, उसके बाद उनकी और आलोचना हो रही है, और लोग साफ साफ किसान कह रहे हैं कि हमें मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है। ये जाट, गुर्जर, पटेल और ठाकुर वो किसान कह रहे हैं, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है। और जो गुपचुप तरीके से लोग बात कर रहे थे किसान आंदोलन की वजह से, वो साफ साफ सरेआम लोग कहने लगे कि मोदी झूठे हैं, और ये बात देश भर में फैल चुकी है। किसान आंदोलन हो सकता है कि मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा सबक भी हो सकता है, सबसे बड़ा सबब भी हो सकता है। और देश में जो डेमोक्रेसी खतरे में थी, लोकतंत्र खतरे में था, किसानों ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई उससे साफ है कि अब इस सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन करने के लिए अब सड़कों पर निकलने लगेंगे, क्योंकि पुलिस, जवान सबको लगने लगा है कि सरकार सबको फंसा रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि SC/ST, OBC, माइनॉरिटी और किसान जातियाँ, जिसमें पटेल हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, ठाकुर हैं, वो मजहब को दरकिनार कर, जाति को दरकिनार कर और किसान के मुद्दे पर एक साथ आ रहे हैं। इसका असर तो बहुत बड़ा होने वाला है। सरकार अगर बिल वापस नहीं लेती है तो बीजेपी फंस जाएगी। एकदम तय है कि बीजेपी बिल वापस लेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि इस देश की जनता जो है, 130 करोड़ जनता जो है वो एकजुट हो और रोजी रोटी विकास के मुद्दे पर राजनीति हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।